अरे ओ बाबूजी, तो अपना के बहुत बड़ा जमींदार समझला। एक दिन तो सारा जमीन हवा गई, समझला? दादा, ये क्या बात है? शराब पी के अपने भाषा से बात करता है ना? हाँ, बाप को कुछ नाम का मेरे हिस्से की सारी जमीन गरीबों में बांट दी है। मुझे गाँव और समाज में नाम और इज्जत मिट्टी में मिला कर दिया। नाम इज्जत तुझे अपनी इज्जत काढ़ी है, अपना बेटा नहीं भाग में जाए तो तेरा इज्जत। देख रही हो चल भाई, तुम्हारे लाख रुपया भी इसे बिगाड़ के रख दिया है। हाँ जी, अब हद हो गई है। कई दिनों से यही नाटक है इसका। ना पढ़ाई करता है ना कोई काम, बस मोबाइल, बाइक और फालतू दोस्तों के साथ घूमते रहता है। इतना ही नहीं, पुलिस ने कॉलेज के बाहर लड़ाई भी कर ली थी, जिसके कारण थाने से फोन आया था। और शुक्र करो कि थानेदार से मेरी अच्छी जान पहचान है, वरना आज ये जेल में होता। अब ये हमारा नाम डुबा रहा है। एक ही उपाय बचा है अब। क्या बताओ? इसकी शादी करवा देते हैं। कोई अच्छी लड़की आएगी तो वही सुधारेगी। वैसे भी हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। आखिर एक ही तो संतान है हमारा। पागल हो गई हो क्या? ये तो खुद अभी ना समझ है। और तुम चाहती हो इसके कारण मैं किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं जी, ऐसा बात नहीं है। इसकी बीवी आएगी तो वही सुधारेगी इसको। इसका अपना घर बसेगा, जिम्मेदारियां बढ़ेगी, घर संभालना तो सीखेगा ना। अच्छा, अगर तुम्हारी सहमति इसी में है तो मैं बात करता हूँ पंडित जी से। इस जैसा नालायक को कौन बाप अपनी बेटी का अपना हाथ देगा? ओहो चौधरी साहब, ये कैसे बात कर दिए आप? आपके बेटे पे कौन नहीं देगा कोई अपना बेटी के हाथ? मनीष जी को जानते हैं ना, जो गरीब और लालची है, लेकिन बेटी उनकी बड़ी हो रही है। उन्हें 2 एकड़ जमीन का लालच है तो झट से ही मान जाएंगे। अच्छा, अगर ऐसा बात है तो बात कीजिए। ठीक है, बात करके बताते हैं। प्रणाम पंडित। प्रणाम। वो 14 साल की तो है। अरे मैंने गुड़िया की शादी तय कर दी है। लड़का चौधरी खानदान का है, इकलौता भी है और अमीर भी है। आपने इतना बड़ा फैसला अकेले ही ले लिया? इसमें मेरी भी तो रजामंदी होनी चाहिए। आखिर गुड़िया मेरी भी तो बेटी है। अरे बेटी तो रोज होती है, कब तक उसे घर में बैठा कर रखोगी? एक रहेगी तो उसकी शादी करनी ही है, और बदले में चौधरी साहब 2 एकड़ जमीन दे तो दे रहे हैं। 2 एकड़ जमीन की लालच में अपनी बेटी का विवाह कर देंगे और उसका भविष्य बर्बाद कर देंगे। उसे पढ़ने लिखने की ना जरूरत है। पढ़ेगी लिखेगी तभी तो गाँव समाज का नाम रोशन करेगी। अरे चुप रहो, आज तो तुम्हारा जुबान बहुत चलने लगा है। तुम्हारा काम है चूल्हा चौकी करना, ना कि हमसे जुबान लगाना। प्रथम स्थान आई हूँ माँ। बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन ये सब कुछ तो भूल जा। लेकिन क्यों माँ, क्या हुआ? तेरे बाबूजी ने तेरी शादी तय कर दी है। माँ, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है। तेरे बाबूजी को कितना मना रहे, वो मान ही नहीं रहे हैं। मुझे शादी नहीं करनी है माँ। बाबूजी, 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 हाँ गुड़िया बेटा, बोलो क्या बात है? बाबूजी, मुझे शादी नहीं करनी है बाबूजी। तुम्हारा फैसला नहीं है, ये हम फैसला लेंगे शादी करना है नहीं करना। तुम कौन होती हो? बाबूजी, मैं पढ़ना चाहती हूँ बाबूजी। मैं पढ़ूंगी तभी तो डॉक्टर बनूंगी बाबूजी। और मैं भी इंसान हूँ, मैं कोई जानवर नहीं हूँ बाबूजी। या आप किसी के साथ मुझे बांध दोगे बाबूजी? अरे चुप रहो गुड़िया, आजकल तुम्हारा भी जुबान बहुत चलने लगा है। आज से तुम्हारा पढ़ना लिखना बंद और स्कूल जाना भी बंद। जाओ घर में और मम्मी के साथ हाथ बढ़ाओ काम में। बाबूजी, ये आपने क्या किया बाबूजी? आपने मेरी किताबों को ही नहीं पढ़ा बाबूजी, आपने मेरे सपनों को खा दिया बाबूजी। अरे मैंने एक बार मना कर दिया तो कर दिया, अब तुम अंदर जाओ। क्या बताऊं बहन, गुड़िया के बाबूजी ने गुड़िया की शादी तय कर दी है। अरे गुड़िया की माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इतना जल्द आपका सर का बोझ हल्का हो जाएगा। क्यों चिंता कर रही हो? हमने सुना है लड़के वाले बहुत अमीर है। हमारी गुड़िया वहाँ खुश और आबाद रहेगी। अरे अभी तो वो बच्ची है, उसे पढ़ने लिखने की ना जरूरत है। पढ़ेगी लिखेगी तभी तो अपने सपने को पूरा करेगी। अरे छोड़ो ये पढ़ाई लिखाई करके आखिर क्या ही करेगी? आगे जाके लड़कियों को तो चूल्हा चौकी का काम ही संभालना है ना। पहले ना लड़कियां चूल्हे चौके काम संभालती थी, लेकिन अब जमाना बदल रहा है ना। लड़कियां लड़कों से भी 2 कदम आगे निकल गई है। ठीक है, हमारा काम था आपको समझाना। आगे आपकी मर्जी, चलिए हम लोग चलते हैं। बच्चों, ये गुड़िया कहाँ है? कितने दिनों से स्कूल नहीं आ रही है? मास्टर जी, अब गुड़िया कभी भी स्कूल नहीं आएगी। क्यों, ऐसा क्या हुआ? मास्टर जी, उसके बाबूजी ने उसकी शादी तय कर दी है।
लेकिन अभी तो उसकी उम्र पढ़ने लिखने की है, उसके पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? सर जी, गुड़िया पढ़ना चाहती है, वो शादी नहीं करना चाहती है, लेकिन उसके बाबूजी ने उसकी पढ़ाई लिखाई सब बंद करा दी है। अब आप ही कुछ कीजिए सर जी। अच्छा ठीक है, मैं गुड़िया के माता पिता से बात करता हूँ। ठीक है सर जी। नमस्ते मास्टर जी, बैठिए। गुड़िया कहाँ है? कितने से स्कूल नहीं आ रही है? गुड़िया घर पर ही है, अब ये स्कूल नहीं जाएगी। क्यों? उसके बाबूजी ने उसकी शादी तय कर दी है। लेकिन अभी तो उसकी उम्र पढ़ने लिखने की है। हाँ, उसके बाबूजी को कितना समझा रहे हो, मान ही नहीं रहे हैं। अच्छा गुड़िया कहाँ है? गुड़िया को बुलाइए। रुकिए, मैं बुलाती हूँ। गुड़िया, ओ गुड़िया। प्रणाम सर जी। शांत हो जाओ गुड़िया, क्यों रो रही हो? सर जी, मुझे शादी नहीं करनी है सर जी। अच्छा तुमने अपने पिताजी से बात की? मैंने पिताजी से बात की थी, वो मेरी बात ही नहीं मान रहे। आप ही बात कीजिए ना बाबूजी से। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी से बात करता हूँ। सर जी, मेरी आखिरी उम्मीद आप ही से है, आप ही इस शादी को रुकवा सकते हैं सर जी। अच्छा ठीक है, बुलाओ अपने पिताजी को। मैं ये क्या सुन रहा हूँ? जी आप सही सुन रहे हैं। अब गुड़िया की शादी कैसे तय कर दिया? गुड़िया तो अभी पढ़ने लिखने में होनहार है और उसकी उम्र शादी की भी नहीं हुई है। मास्टर साहब, आप कौन होते हैं हमारे घर के मामले में दाखिल डालने वाले? ये आपका काम नहीं, हमारा है। देखिए मनीष जी, अगर आप गुड़िया की शादी जबरदस्ती कराते हैं, ये तो कानूनन अपराध है। अगर आप शादी जबरदस्ती कराते हैं तो मैं इस बात को पंचायत तक लेकर के जाऊँगा। ठीक है, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए। मैं तो गुड़िया बेटी का शादी करवा कर ही रहूंगा। बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करनी थी। ऐसा क्या बात हो गया, बताइए। सरपंच जी, हमारे विद्यालय की एक गुड़िया लड़की है जिसके पिताजी उसकी शादी जबरदस्ती करा रहे हैं। हाँ, मुझे ऐसा कुछ लोगों से सुनने को मिला है, पर ये तो अच्छी बात है। हमारे गांव की परंपरा रही है, उसकी शादी हो रही है। पर सरपंच जी, लड़की की उम्र भी पढ़ने लिखने की है और परंपराएं तभी तक ठीक लगती हैं जब तक वो किसी को हानि न पहुंचाए। बात तो आप मास्टर जी ठीक कह रहे हैं, पर हमारे गांव वाले माने तक ना। तो क्या आप गांव वालों के डर से अपनी बेटी को कुएं में धकेल देंगे? अच्छा मास्टर जी, अगर ऐसा बात हो तो हम एक काम करते हैं, एक ग्राम सभा का बैठक बुलाते हैं। आप गुड़िया के पिता को उसमें बुला कर लाइए, हम उनको समझाते हैं। ठीक है। देखिए पंजी, मास्टर साहब ने हमें बताया कि हमारे गांव की एक गुड़िया लड़की है जिसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ की जा रही है, तो ये सभा उसी के लिए बुलाई गई है। लड़की की शादी हो रही है तो अच्छी बात है, शादी करके अपनी घर बचाएगी, इसमें क्या गलत है? पंच जी देखिए, लड़की की उम्र अभी पढ़ने लिखने की है और वो अभी नाबालिग भी है। अगर वो पढ़ लिख लेती है तो अपने माता पिता का नाम भी रोशन करेगी। मगर मास्टर जी, बेटी तो वैसे पढ़ाई होती है, कब तक अपने बाप के सर पर बोझ रहेगी? पंच जी, लड़की बोझ नहीं होती है, घर की लक्ष्मी होती है। अगर वो पढ़ लिख लेती है तो अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी और साथ ही साथ इस गांव का नाम भी रोशन करेगी। लेकिन मास्टर जी, अगर घर में लड़की बैठी रही तो लोग बातें बनाने लगते हैं और लड़का भी कहाँ जल्दी मिलता है। देखिए पंच जी, लड़का मिलेगा, अगर लड़की पढ़ लिख लेती है तो इसे भी अच्छे बन जाएगी। तो अगर रही बात लोगों के ताने मारने की, तो वो लोगों का काम है और हम लोगों के डर से अपनी बेटी को मौत के कुएं में तो नहीं कर सकते। तो मास्टर जी आप एक काम कीजिए, लड़की के पिता को बुला कर लाइए, हम उनको समझाते हैं। मनीष जी, ग्राम सभा में आइए, सरपंच जी बुला रहे हैं। प्रणाम सरपंच साहब। जी प्रणाम मनीष जी, मुझे ये क्या सुनने को मिल रहा है? जी सरपंच जी, आप जो भी सुन रहे हैं सही सुन रहे हैं। आप अपनी बेटी की शादी की कम उम्र में क्यों करवा रहे हैं? अरे सरपंच साहब, बेटी को बोझ बन चुकी है, कब तक उसे घर में बैठा कर रखें? नहीं मनीष जी, ऐसा बात नहीं है। बेटियां हमारे सर की बोझ नहीं होती है, वो तो हमारे घर की लक्ष्मी होती है। और आजकल बेटियां कहाँ लड़कों से कम है, वो तो लड़कों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। अरे सरपंच साहब, मैं गरीब और लाचार, हमारे पास तो खाने के लिए नहीं है पैसे। गुड़िया बेटिया को पढ़ाने के पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? देखिए मनीष जी, इसमें गरीबी की बात तो आ ही नहीं सकती है। अगर पढ़ाई की बात है तो सरकार ने ऐसे बहुत सारी योजनाएं ला दी है जिसमें आप अपनी बेटी को पढ़ा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऐसे सरकारी स्कूल में, मिडिल स्कूल में आप अपनी बेटी को पढ़ा सकते हैं और इसे भी आप ऊपर हाई एजुकेशन देना चाहते हैं तो इसमें सरकार ने जैसे सतत निश्चय योजना ला दी है, जिसमें एक भी आता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जिसमें 4 लाख सरकार लोन देती है, जिसमें आप अपनी बेटी को हायर एजुकेशन दे सकते हैं। तो फिर इसमें गरीबी की बात कहाँ से आ गई? अच्छा सरपंच साहब, पूर्वजों से चलता रही है तो परंपरा है ना हम लोगों की, कम उम्र में लड़किया की शादी करना। नहीं मनीष जी, देखिए ये हम लोगों को पहले उतना नॉलेज नहीं था कि परंपरा आ रही है, ठीक है, पर मास्टर साहब ने हमें बताया कि इससे लड़की के शरीर पे काफी प्रभाव पड़ सकता है, उसके शिक्षा पर भी काफी प्रभाव पड़ेगा। तो आप अपनी बेटी को कम उम्र में शादी करा रहे थे, इससे उस पर काफी हानि हो सकती है।
अच्छे रिश्ते में मेरा चौधरी साहब के और बदले में मुझे 2 एकड़ जमीन भी दे रहे हैं, तो फिर मैं इस रिश्तों की क्यों ठुकरा दूं? 2 एकड़ के खातिर आप अपनी बेटी को मौत के मुंह में धकेल देंगे। अगर आप अपनी बेटी को पढ़ाते लिखाते कुछ बनने का अवसर देते हैं, तो आपकी बेटी पढ़ लिख अगर कुछ बन जाती है तो उससे भी अच्छे रिश्ते आएंगे। तो आप अपनी बेटी को पढ़ाई लिखाई और आगे कुछ बनने का अवसर दीजिए। नहीं सरपंच साहब, मैं इससे आगे अपनी बिटिया को नहीं पढ़ा सकता। अगर आप अपनी बेटी को यदि कम उम्र में शादी करते हैं तो ये तो कानूनी अपराध है। इससे आपके और आपके इस शादी में जो भी साथ दे रहे हैं या भाग दे रहे हैं, आपके साथ साथ उनको भी जेल हो सकता है। जैसा कि इसमें 2 लाख जुर्माना और 2 साल के जेल भी हो सकता है। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके खातिर ये सब निर्दोष भी जेल जाए? ये सरपंच साहब, आप मुझे डरवा और धमका नहीं सकते हैं। मैं तो अपनी बिटिया का शादी करूंगा ही। देखिए मनीष जी, आपको प्यार से समझा रहे हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए, हमारे गांव के एक मोहल्लाल थे जिनकी बेटी की शादी कम उम्र में उन्होंने नाबालिग में ही करा दी थी, जिससे उनकी बेटी की मृत्यु प्रेगनेंसी के दौरान ही हो गई थी। तो क्या आप ही चाहते हैं आप अपनी बेटी की शादी इतनी कम उम्र में कराकर उसको भी मौत के मुंह में धकेल दें? हे भगवान, ये मैं क्या कर रहा था? अच्छा हुआ मास्टर साहब ने सही समय पर पंचायती रखा और सरपंच साहब ने मेरी आंखें खोल दी। आज से मेरी गुड़िया बेटी जहाँ तक पढ़ना चाहती है मैं उसे पढ़ाऊंगा और जो बनना चाहती है आप समझ जाएंगे और आप समझ नहीं गए तो मनीष जी तो समझ गए। लेकिन आज भी हमारे गाँव में ऐसे बहुत सारे माता पिता हैं जो अपनी बेटी की शादी कम उम्र में के खिलाफ भी करवाते हैं। तो उन सबसे मेरी गुजारिश, चैनल नहीं है भाई, चैनल थोड़ी है, ऐसा ही हो रहा है। उन्हें पढ़ने लिखने का मौका दे, कुछ बनने का मौका दे, रहेगा ऐसे। वो अपना नाम और साथ में अपने लाइक नहीं है, हिंदी में बोल रहा है तो भोजपुरी में बोल रहा है। बोले हैं कि जो महिला करो की जो साड़ी पहनी है मिस है कि मैडम है? क्या बात है? कौन सा? स्टूडेंट है, स्टूडेंट है भाई, स्टूडेंट है। वो कथी के स्टूडेंट है? कॉलेज की। मैंने कौन सा चीज? देखिए मास्टर जी SNS साइंस का ही होता इस है। गाँव का सरपंच होने के नाते आपसे ये ऐलान करता हूँ कि इस गांव में आज के बाद जो भी बाल विवाह करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई तो होगी, साथ में मैं भी उस पर कड़ा एक्शन लूंगा। तो आप सब अपनी बेटी को पढ़ाई लिखाइए, कुछ बनने का मौका दीजिए। मम्मी पापा कहाँ हो गए पापा? अरे गुड़िया बेटी तुम आ गई? हाँ पापा, मम्मी मैं याद नहीं, प्रणाम। देखिए मेरी बेटी डॉक्टर बन गई। मैं बोली थी ना डॉक्टर बनेगी और हम लोग का नाम भी रोशन करेगी। अरे मैं शराब और लालच के चक्कर में आकर अपने मैं बेटिया का जिंदगी बर्बाद कर रहा था। अच्छा हुआ कि सही समय पर मास्टर जी और सरपंच जी ने फैसला लिया और मेरी दिमागे खोल दी, वरना मैं अपनी बिटिया का जिंदगी बर्बाद कर देता। मम्मी पापा आज मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग के आशीर्वाद से मैं अपने सपने को पूरा कर पाई हूँ और ये रहा मेरा सर्टिफिकेट। मैं एक अच्छे डॉक्टर बन गई हूँ। बहुत गर्व है तुम पर बेटा। बंद करो, बेटी को दो शिक्षा का अधिकार, शादी का उपहार। नाबालिग के शादी पर रोक लगाओ, ना कम उम्र में ब्याह होगा, ना बच्ची का जीवन तबाह होगा। आज का नारा यही बनाए, बाल विवाह को दूर भगाए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।